से जुड़ाव की बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, खासकर बच्चों के लिए। मालूम बाबूगढ़ से हमारे लोग सतीश जी हमारे अध्यक्ष मनोज जी हमारे बीच उपस्थित है। भारतीय परंपरानुसार कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फुले के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इधर विधायक जी खड़ा आज का यह कार्यक्रम में जिसने अलग जगाई इस जन्म जयंती को मनाने के लिए सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में जब अलग जगाई थी तो किसी समाज कार्यक्रम की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर माहौर पहलवानी के नाम से जावरा क्षेत्र में समाज सेवी आप संगठन महामंत्री हैं। आप भी बहुत दूर से 400 किलोमीटर जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत अभिनंदन बताऊं। उपस्थित सम्मानीय इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय विधायक महोदय, बात करते से ऐसा प्रोग्राम करना रैली वैली में इस टाइप से निकालना तो कोई विशेष बात नहीं। माता सावित्रीबाई ने जो पूरा जीवन जिसको समर्पित किया है, जिसके लिए वो जिए, वो मात्र सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए, वो विशेषकर बालिकाओं के लिए, तो क्यों नहीं हम इस कार्यक्रम को कन्याशाला हॉल में रखा जाए, बालिकाओं को समर्पित किया जाए, बालिकाओं का सम्मान किया जाए, शिक्षिकाओं का सम्मान किया जाए। तो मंडावा जी को बहुत अच्छा लगा और हमें भी आज अच्छा लगा। मन की ये सभी कार्यक्रम माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में उनकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम किया जाए, तो आज एक अच्छा मैसेज जा रहा है हमारे बीच में। शिक्षा को ही महत्व दिया गया है, ओनली शिक्षा। जैसे कि इनके पतिदेव ज्योतिबा फुले जी, उनका एक वाक्य था, विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन नीति गई। ऐसा उनका बहुत शानदार कि विद्या गई, अगर विद्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, थॉट नहीं है, माइंड नहीं है, मति गई। विद्या नहीं तो उसका दिमाग भी भ्रष्ट होता है, दिमाग नहीं तो उसकी गति नहीं, विकास नहीं, विकास नहीं तो मतलब कहने का मतलब हर चीज में, हर मूल में, हमारे मूल में शिक्षा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक कहावत है, शिक्षा वो शेरनी का दूध जो पिएगा दहाड़े। शिक्षा हर समस्याओं का समाधान है। इसी को बात को ध्यान में रखते हुए ज्योतिबा फुले ने माता सावित्रीबाई से शादी हुई। शादी के बाद उनका जो जीवन चलता है, एक अनपढ़ महिला से शादी। ज्योतिबा फुले का नाम क्यों नहीं जानते? पूरी दुनिया जानती। उनको हम आज महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं। महात्मा। आज के दिन 3 जनवरी को सन 1831 में माता सावित्रीबाई का फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा के पास नया गांव में होता है। पिता खंडोजी नवेसी और माता लक्ष्मी, उन दोनों की संतान। इनका विवाह होता है ज्योतिबा फुले से 1840। 31 में जन्म, 1840 में, मतलब 9 साल की उम्र में शादी होना। यह सिद्ध करता है कि उस समय बाल विवाह हुआ करता था, होता। बाल विवाह एक अभिशाप है हमारे लिए। अब ये शादी होने के बाद ससुराल आते हैं। ससुराल आने के बाद अब चूंकि महिला तो पढ़ी लिखी अधिकतर हुआ नहीं करती थी, तो इसी प्रकार से माता श्री भी नहीं पढ़ी। लेकिन ज्योतिबा फुले में ज्योति पूर्ण रूप से पहले से भरी हुई थी। इतना पारिवारिक माहौल था, इतना स्नेहपूर्ण दोनों के पति पत्नियों के बीच में था। ज्योतिबा फुले निश्चित रूप से शिक्षा के अग्रदूत तो कहते ही हम लोग। तो उन्होंने इसकी शुरुआत अपने पति से की। खेत पे जाते थे, खेत पे अक्सर खेत उनके ऊपर में वहां पर आम के झाड़ बहुत लगा करते, तो आम के झाड़ और खेत पर मिट्टी वगैरह हो रही थी। उसकी टहनी तोड़ी और टहनी को लेकर के उस जमीन के ऊपर कुछ अक्सर लिखना चालू किया, बदलती है और उन्हीं की प्रेरणा से लेकर के उनका ध्यान भी शिक्षा की तरफ जाता है। अब ये दुनिया पढ़े की तरफ बात दोनों का ध्यान जाता है। हम भी देखते हैं
पुराने जमाने में आज भी एक छाप नजर आती है कि पढ़ाने के लिए बच्चों को, विशेष करके बालिकाओं को पढ़ाने के लिए कम ध्यान दिया जाता है। अब तो चूंकि उठाव आ रहा है, पहले फोकस ज्यादा जाते तो नहीं जाता। उस जमाने में अगर दोनों में शिक्षा के प्रति दोनों का ज्ञान नहीं था तो माता पिताओं ने, इनके पिताजी ने, माता जी तो चूंकि ज्योतिबा फुले की चली गई थी, सुगना बाई की बुआ थी, उन्होंने इनका लालच पाल दिया। पिताजी ने, इन्होंने, गोविंदराज जी ने, दोनों ने इनको घर से बाहर निकाल दिया कि जा तुम कैसे काम करते हो, तुम महिलाओं को पढ़ाता है तो पढ़ाई के बाद बंद करता है। यानी पढ़ना लिखना हिसाब का नहीं पढ़ाया जाता था उस जमाने में, तो उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। सावित्रीबाई फुले को भाई ने बुरा किया, तुम ये कैसे काम करती है, ये क्या पढ़ा लिखा है, इतना अभिशाप हुआ। लेकिन दोनों हमारे लिए, आपके और हमारे लिए आज वो निकल गए। मिलना चाहिए कि नहीं? मैं एक ऐसा पत्र महामहिम राष्ट्रपति के नाम में द्वारा हमारे माननीय विधायक जिनको हम सौंप रहे हैं, एक और पत्र जो है हम विशेष आग्रह करना चाहेंगे, क्योंकि ये विधायक जी के हाथ की बात है। विधायक जी उसमें हमारी मदद कर सकते हैं, समाज को सौगात दे सकते हैं। एक बड़ा सम्मान, लेकिन इतनी सारी बातें याद तो नहीं दे सकते आप, दे सकते इतनी जल्दी याद होगा तो हम सब पता नहीं कब पहुंच जाएंगे। फिर याद करने के लिए क्या करते हैं, हम घर जाके पढ़ते हैं। मेरा सब बेटियों से एक निवेदन है कि एक बात, सावित्रीबाई के फुले के जीवन में किस तरह से घटनाएं हुई, किस तरह से उन्होंने इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाया, क्या बेटियों को इतना सम्मान मिल रहा है पूरी दुनिया में, भारत की बेटियों को। उसके पीछे उनका सोच, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनका समर्पण, और उन्होंने जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में काम करके, संघर्ष करके बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया। निश्चित रूप से बेटियों को इस देश में किसी समय में पढ़ाया नहीं जाता था, लड़के स्कूल ही जाते थे। लेकिन उन्होंने जो अभियान चलाया, जिस तरह से स्थापित किया, और जो लड़ाई लड़ी, और उसको संविधान तक में शामिल करना पड़ा कि बेटियों को पढ़ाई का अधिकार दिया जाए, कि संविधान में शामिल किया गया, तो निश्चित रूप से उसके पीछे जो उनका सोच रहा, जो संघर्ष रहा, उस गाथा को जब आप पढ़ेंगे तो आपके मन में अलग तरह का भाव पैदा होगा। आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि जीवन में विपरीत परिस्थितियों में बेटियां किस तरह से लड़के आगे बढ़े, किस तरह से परिस्थितियों का सामना करना पड़े। जो आवेदन दिया है निश्चित रूप से राष्ट्रपति जी तक मैं भेजूंगा, और ये तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। देश ने जो किया है वो निश्चित रूप से परिलक्षित हो रहा है, तो उनको तो बहुत पहले मिल जाना था। उसके वास्तविक हकदार है और भारत रत्न तो है ही है, तो फिर पुरस्कार देने में क्या दिक्कत है? हम तो मानते हैं कि भारत रत्न है, और निश्चित रूप से आपकी भावनाओं का स्वागत है। और रहा सवाल यहाँ किसी विद्यालय का नाम रखने का, तो मैं कोशिश करूँगा किसी एडवाइस स्कूल हमारे यहाँ बनता है, उसमें एक मूर्ति भी लग जाए, उसका नामकरण इसी नाम से हो जाए, मैं प्रयास करूँगा। मेरी तरफ से प्रस्ताव बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या पंचायत पुष्पा सोनी, रेखा कुमार, उषा साहवान सभी बता दें हमारे अतिथि। पुरुषोत्तम जी, मैं उनको भावना सुशील इन बच्चों में शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में सभी छोटे रहेगा। आचल सतीश, आचल आज का यह सामाजिक समरसता वाला मंच और खुशी का दिन, आप थोड़ा ये लाइट से आ जाइए, कैसे कैसे
करके सामने रखी। माता सावित्री फूले